भगवान को अपना कर्जदार बना लो। सुनकर अजीब लगा। जब पहली बार मैंने ये वाक्य सुना था, ये सेंटेंस सुना था, तो मुझे भी सुन के बड़ा अजीब लगा कि ये कैसे संभव है कि हम भगवान को कैसे अपना कर्जदार बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ललित कुमार त्रिपाठी है। मैं आज इसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे एक नोइंग है डॉक्टर मोहन सिंह आलूवालिया, जो कि गाय सेवा के लिए पिछले कई सालों से बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व हिंदी परिषद के कद्दावर नेता भी हैं और गैर मिलावटी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, केमिकल फ्री खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उनका एक संगठन ग्वाला गद्दी, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे के मुंह से मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। मेरे तो बड़े भाई की तरह मैंने बहुत सम्मान देता हूँ। उनका भी इसलिए रहता है कि वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। उसका मैं आभारी हूँ। कुछ समय पहले उनसे वार्ता चल रही थी, तो उन्होंने ये शब्द यूज किया था, ये सेंटेंस यूज किया था। तो निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए थे कि कैसे संभव है कि हम भगवान को अपना कैसे कर्जदार बना सकते हैं। उन्होंने उसके बैकग्राउंड बताया कि ललित जी, जब मैंने ग्वाला गद्दी संगठन शुरू किया और गैर मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए काम करना आरंभ किया, तो प्रथम वर्ष मुझे 20 लाख का मुनाफा हुआ, 20 लाख का लाभ हुआ। लोगों ने पूछा, भैया कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? तो मैंने बताया था कि मुझे 50 लाख का लाभ हुआ। मैंने ये 30 लाख रुपए भगवान के ऊपर कर चढ़ा दिए थे। हुआ तो मुझे 20 लाख का था, लेकिन मैं हर किसी को जा जाकर ये बताता कि मुझे 50 लाख का लाभ हुआ है, भगवान ने मुझे 50 लाख का लाभ कराया है। उनका यह कहना है कि भगवान भी सोचता होगा कि मैंने इसको तो 20 लाख का लाभ किया है, 50 लाख कह रहा है, तो मुझे इससे निश्चित रूप से 50 लाख रुपए अगले साल लाभ देना है। और हुआ भी ये। नेक्स्ट ईयर उनका जो लाभ था 50 लाख का था। अब उन्होंने ये कहा कि मुझे 1 करोड़ का लाभ हुआ है। उन्होंने कहीं भी 50 लाख का जिक्र नहीं किया, ये कहा कि मुझे भगवान ने 1 करोड़ का लाभ दिया है। उनका फिर ये कहना है कि भाई 50 लाख फिर भगवान के ऊपर ये कर्ज चढ़ गए, भगवान मुझे ब्याज सहित लौटाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास रहता है। भगवान भी शायद यही सोच रहे हो कि यार, इसने मेरा इतना मान करता है, मेरा सम्मान करता है ये सज्जन, तो मुझे निश्चित रूप से इनका मुनाफा बढ़ाना है। भगवान ने अगले साल उनका 1 करोड़ का मुनाफा किया। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि मुझे तो 2 करोड़ का फायदा हुआ है, 2 करोड़ का मुझे लाभ हुआ है। शायद भगवान को वापस वही चीज कहना चाह रहे हो कि भैया आप तो कर्जदार हो, हमें वापस कर्ज देना, मेरे ब्याज सहित वापस लौटाओ। यहां भगवान ने फिर उनकी सुनी और अगले साल उनको मुनाफा जो दिया वो 3 करोड़ का दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि मुझे 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है। जो ये गैप फिलिंग हो रही है, भगवान वो गैप फिलिंग कर रहा है अपने आप को कर्जदार मानते हुए। साथियों, उनका ये कहना था कि भगवान जो दे रहा है हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको सहसम्मान उनको लेना चाहिए कि भाई साहब आपने जो दिया प्रभु श्री राम, मैं उसका आभारी हूं, आप ही की वजह से मुझे ये मिला है। और लाभ को एक्स्ट्रा बताओ, जो कुछ मिला उसको एक्स्ट्रा बताओ। शायद वो, मुझे लगता है, ग्रेटिट्यूड मोड की बात करें कि भैया जो हमें किसी ने दिया हम उसके प्रति आभार व्यक्त करें, समर्पण व्यक्त करें, उसके प्रति थैंक्स मोड में रहें। उनको बताएं कि भैया जो कुछ हुआ ये आपकी वजह से हुआ है। वो चाहे वो सज्जन हो, कोई पर्सन हो, भगवान हो, चाहे वो हमें एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। समाज में भी हम देखते हैं, सोसाइटी में भी हम देखते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं, जो लोग शिकायती मोड में रहते हैं कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे लाभ ही नहीं हो रहा, क्या बताएं सर, मुनाफा ही नहीं हो रहा है सर, जेब के पैसे लग रहे हैं, उन्हें लाभ भी ज्यादा नहीं होता है। और जो लोग भगवान का आभार मानते हैं, कि भगवान भी सोचता है कि भैया ये तो कह ही नहीं रहा कि मैंने इसको लाभ कराया है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो इसको लाभ मत कराओ। और जो भगवान का एहसान मानते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को कहते हैं कि भैया मुझे बहुत लाभ हो रहा है, भगवान उसको एक्स्ट्रा लाभ देने की कोशिश करते हैं। जो 20 लाख का एग्जाम्पल था, जिसको 50 लाख दिया, और ये बढ़ता चला जा रहा है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं क्योंकि जो ये बढ़ता चला जाएगा ही जाएगा। तो हमें भी इस चीज का याद रखना है कि जब भी कहें भगवान को अपना कर्जदार बनाएं, क्योंकि भगवान वो कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लौटाएगा हमें वापस। तो हमें इस मोड में रहना है, इस ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहा है और बहुत कुछ देने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।